ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है श्रावण महीने का चौथा सोमवार। दोस्तों, इस बार का श्रावण महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार श्रावण के मध्य में अधिक मास लग गया है, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे मलमास कहते हैं, जबकि यह कहना सर्वथा अनुचित है क्योंकि इस महीने को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दिया हुआ है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, जप, तप, व्रत से अन्य महीनों के मुकाबले आपको अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में विशेष दानों की विधि बताई गई है। यही वजह है कि इस बार श्रावण के मध्य में अधिक मास पड़ने के वजह से जो भी सोमवार व्रत आपको प्राप्त होते हैं, सभी व्रतों को करने की सलाह दी जा रही है। यदि आपसे संभव हो तो सभी व्रतों को धारण करें, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो पूजा पाठ तथा शिव महापुराण के अंतर्गत बताए गए छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अवश्य शामिल करें और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है। अधिक मास में दीपदान की विशेष विधि बताई गई है तथा दीपदान से कहा जाता है कि अधिक मास में यदि आप एक दीपदान करते हैं तो इसका फल आपको 10 यज्ञों के समान प्राप्त होता है। तो सोच लीजिए कि यदि आप प्रतिदिन 5 या 7 दीपदान भी करते हैं तो इसका फल आपको कितना अधिक प्राप्त होता है। अब बात करें महादेव के पूजन की, तो महादेव के पूजन में दीपक का विशेष महत्व है। गुणनिधि की कहानी हम सभी जानते हैं, जिसने मात्र एक दीपक जलाकर महादेव को प्रसन्न कर लिया और अगले जन्म में कुबेर होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं समाप्त होती है। जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। तो श्रावण का चौथा सोमवार है। आप सभी ने व्रत रखा होगा, जो व्रत नहीं रखते उन्होंने पूजा आराधना किया होगा या फिर करेंगे। लेकिन महादेव के पूजा में जैसे कि हमने बताया कि दीपदान का विशेष महत्व है, दीपक प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है। और अधिक मास है तो महादेव के मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिएगा। दीपदान आपको महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में करना होता है। अब सवाल आता है कि किस प्रकार का दीपक महादेव के समक्ष लगाएं। देखिए, वैसे तो महादेव के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगाना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक लगाए जाते हैं। यदि आप जीवन में बहुत परेशान हैं, विशेष कामना के लिए आप कोई दीपक लगाना चाहते हैं महादेव के मंदिर में, तो इसके लिए आपको लंबी बाती का दीपक लगाना चाहिए। यदि आपका कोई कार्य बार बार अटक रहा है तो सोमवार के सोमवार आप लगातार 5 सोमवार तक प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर गोल बाती का एक घी का दीपक ले लें। इस घी के दीपक में थोड़ा सा काला तिल डालकर तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के समक्ष प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। लगातार 5 सोमवार तक ऐसा करने से जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो सभी कार्य पूर्ण होते हैं। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, आप बहुत गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो सोमवार के सोमवार लगातार 5 सोमवार तक आप महादेव के मंदिर में दीपक जब लगाते हैं उसी समय प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे एक 2 बाती का दीपक, 2 बाती का दीपक मतलब आप 2 बाती लेंगे, दोनों को मिला लेंगे और फिर घी या तिल का तेल डालकर बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी तथा शिव और पार्वती का स्मरण करके धन प्राप्ति की इच्छा रखते हुए इस दीपक को बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें और बेल वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लाएं और इसे अपने घर में बीचों बीच छिड़क दें। इससे आपकी धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त होंगी। और यदि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आपके जेब में 2 रुपये तक नहीं है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। लगातार 5 सोमवार तक आपको ये उपाय करना है। श्रावण के मध्य अधिक मास का आरंभ हो चुका है, इससे सुंदर समय हो ही नहीं सकता इन उपायों को आरंभ करने का, तो ये करना आरंभ कर दीजिए। दूसरी बात, शिव मंदिर में आप पंचमुखी दीपक लगाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बड़ा सा दीपक ले लें, इसमें 5 बाती डाल दें, संभव हो तो घी डालें, नहीं तो आप तिल का तेल भी इस दीपक में डाल सकते हैं। 1 जोड़ा इस दीपक में लौंग डाल दें और फिर जहाँ भी इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे मंदिर में, उस स्थान पर थोड़ी से फूल की पत्तियाँ या अक्षत के दाने बिछा दें नीचे में। इसके ऊपर इस दीपक को स्थापित करें और
काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इस उपाय को भी आप महादेव के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में जाकर सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यदि महादेव की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ सही जा रहा है तो भी आज के दिन आप 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक, जितना आपके सामर्थ्य में होता है सुंदर से एक थाली में सजाएं, महादेव के मंदिर में जाएं और इन दीपकों को महादेव के समक्ष प्रज्वलित करें। महादेव की आरती इस दीपक से करें। इसके बाद इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जलाधारी के ऊपर ही चारों तरफ से दीपक लगा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। शिवलिंग के नीचे आप चारों तरफ से इस दीपक को सजा दें। लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। श्रावण अधिक मास चल रहा है, ऐसे में सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में जाकर यदि आप इस प्रकार से दीपदान करते हैं तो जीवन में आप पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी तथा दीपदान का जो फल है वो तो आपको प्राप्त होगा ही। हमने आपको बताया कि शास्त्र कहते हैं कि एक दीपदान का फल आपको 10 यज्ञों के समान प्राप्त होता है। और पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष यज्ञ कराते थे। तो यदि आप इस प्रकार से अधिक मास में दीपदान करते हैं, 5, 7, 9, 11 जितना आपके सामर्थ्य में हो इतना दीपदान महादेव के मंदिर में जाके करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने अधिक यज्ञों की फल की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से किस प्रकार से शीघ्रता से पूर्ण होंगी। कोई कामना ना भी हो तो भी आज के दिन महादेव की भक्ति प्राप्त करने के लिए महादेव की कृपा सदैव आप पर, आपकी परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ महादेव के मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।